अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सालार और आप देख रहे हैं यूथ वांटेज। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको एक गोल सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, आपकी कोई मंजिल डिसाइडेड नहीं होगी तो आपका रास्ता बिल्कुल मुश्किल होगा और आप रास्ते में ही भटक जाओगे। आपको आगे बढ़ने के लिए, कुछ ज़िंदगी में हासिल करने के लिए आपको अपना एक गोल बनाना होगा। हर इंसान यूनिक आता है, हर इंसान अलग है एक दूसरे से। आपको भी अल्लाह ताला ने सबसे अलग बनाया, आप यूनिक हो और आप में कोई अलग एबिलिटी होगी। हो सकता है कि आप में कोई ऐसी एबिलिटी हो जो किसी और में ना हो। हमारे फिंगरप्रिंट्स भी अलग अलग हैं, तो हम एक दूसरे जैसे नहीं हैं। तो आपको अपने आप को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप ख़ुद को पहचानेंगे नहीं, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, गोल सेट करने के लिए आपको एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि आपका जो गोल हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको एक अपनी मंजिल पता होनी चाहिए कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। आप में जो भी स्किल्स है, जो भी आप में हुनर है, तो उसको आपको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ख़ुद को समझना होगा कि आप ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आप अच्छे होंगे जिसमें मैं नहीं हूँ, कोई और नहीं होगा। तो आपको अपनी स्किल्स को पहचान कर लाइफ में आगे बढ़ना होगा। अगर आपको अच्छी जॉब करनी है तो आप उसमें ट्राई करें। आपको एक बिज़नेस अच्छा करना है तो आप बिज़नेस ट्राई करें, मगर आप एक अलग चीज़ करें, ख़ुद पे भरोसा रखें। ऐसे नहीं कि आप दूसरे लोगों के साथ भेड़ बकरी बन जाओ। आपको एक अलग इंसान बनने के लिए एक अलग सोच रखनी होगी और आप ख़ुद को जब तक पहचानोगे नहीं, ख़ुद को समझोगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते और अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। उसके अलावा एक चीज़ ज़हन में रखो कि आपका गोल एक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक टाइम पर 2-4 काम कर रहे हो और आपका माइंड डाइवर्ट हो। आपको एक चीज़ एक टाइम पे सोचनी चाहिए। अगर आपको बिज़नेस माइंड में है तो आपको बिज़नेस के बारे में ही सोचना पड़ेगा। अगर आपको पेंटर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, या लाइफ में कुछ भी आपको किसी भी फील्ड में आपको जाना है, तो आपको उसके लिए ही एक टाइम पे काम करना होगा। 2-4 चीज़ें आप एक साथ करेंगे तो आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। आपका एक चीज़ पर ही फोकस होना चाहिए जो आपको चीज़ लाइफ में करनी है और जिसमें आप अच्छे हो। उसके अलावा आपको किसी पे कंप्लेन नहीं करनी, किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं देना। आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आएगी। आप ऐसा नहीं बोलो कि मुझे कोई डिफ़िकल्टीज़ आई है लाइफ में, या कोई परेशानी आई है, या कोई मेरी मदद नहीं करता, तो इसलिए आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। दोस्तों, जो भी सक्सेसफुल इंसान है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। ऐसे नहीं कि वो डायरेक्ट एक रात में वो सक्सेसफुल हो गया और उसने पैसा कमा लिया, उसने अच्छा बिजनेस कर लिया या अच्छी जॉब कर ली। उसने भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। ऐसा नहीं है कि वो आराम से बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया और उसको कोई परेशानी नहीं आई। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में देखनी पड़ेगी, मगर आपको उस चीज़ का एक्सक्यूज़ देकर आप अपने गोल से हटना नहीं है। आपको एक फोकस रखना है कि मुझे करना क्या लाइफ में, और आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे आगे जाके क्या करना है। और लाइफ में वही कामयाब होता है जिसका फोकस क्लियर होता है और जो कंप्लेन नहीं करता। एक चीज़ आपको जहन में और भी रखनी चाहिए कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसके प्रोफेशनल से आप बिल्कुल 100% राब्ते में रहो। और उनसे राब्ता रखने का फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको उनका 20 साल 30 साल जितना भी एक्सपीरियंस बंदा आपके सामने होगा उससे आपको सीखने को मिलेगा। फिर आप अपनी जर्नी में उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आपके सामने सॉल्यूशंस मौजूद होंगे। जितने भी लोग प्रोफेशनल्स आपके साथ होंगे तो वो आपको हर चीज़ में गाइड करेंगे। हर इंसान से आपको सीखने को मिलेगा। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला ही काम करूँगा। आपको लोगों की हेल्प लगेगी। आपको उनसे हेल्प मांगनी चाहिए जो प्रोफेशनल्स हैं और जो बहुत साल इस फील्ड में जिसमें आप जाना चाहते हो उसमें रह चुके हैं और उसमें काम कर रहे हैं। तो आपको बहुत लोगों की हेल्प चाहिए होगी और उनकी जब आप हेल्प लेंगे तभी आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ की पता चलेगी, अपनी फील्ड की पता चलेगी और अपने जो भी आपका गोल है। अगर कोई डॉक्टर है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। उनकी जो गैदरिंग आपकी होगी उसमें ही आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। उसके बाद आपको एक चीज़ जहन में रखनी होगी कि आपको एक प्लान ड्रा करना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके से अपनी मंजिल हासिल करनी है। आपका एक प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी मंजिल तो क्लियर है मगर आपका रास्ता जो है वो बिल्कुल भटक रहा हो, ऐसा नहीं है। अगर आपको एक चीज़ सीधी मिल रही है तो आपको गोल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। और जब तक आपका रास्ता क्लियर नहीं होगा तब तक आप अपने गोल को सही तरीके से अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको राइट तरफ जाना है तो आप मेहनत करें लेफ़्ट की तरफ, ऐसा नहीं, आपको राइट की तरफ ही मेहनत करनी पड़ेगी।
और इन सब चीज़ों के बाद आपका गोल क्लियर हो जाए तो आपको उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना होगा, उस चीज़ में इम्प्लीमेंट करना होगा, आपको उसके लिए निकलना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, मगर आपको मेहनत कंटिन्यू करते रहनी चाहिए और आपको घर से निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैं मंडे को जाऊंगा या ट्यूसडे को जाऊंगा। अगर आपको किसी चीज़ को हासिल करना है तो अभी से उस चीज़ के पीछे लग जाओ, एक दिन 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करो। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, आप लेज़ी बन जाओगे तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते और ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और सब चीज़ों के बाद एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। जब तक आपकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं होगी, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। नेगेटिविटी अपने जहन से निकाल दो। जो भी आपके लाइफ में परेशानी आती है, कोई भी आपको मतलब डिस्टर्ब करता है, डिस्करेज करता है, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको टांग से खींच के नीचे उतारेंगे, मगर आपको फिर अपनी कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप किसी के दबाव में आके अपने गोल से हट जाओ। आपका गोल अगर क्लियर है तो आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी बोला कि आपको क्यों आपको मेहनत करनी है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और यहाँ भेड़ बकरियों की तरह उसी ग्रुप में चलना है। आप अलग इंसान हो, आप अलग हो सबसे, और आपको अलग ही मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। जो इंसान नेगेटिव होता है वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।